ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची का बेटा यूनुस अमीन, जिनकी खिदमत सब जानते हैं, खासकर नशे के आदि अफराद के खिलाफ जो ग्रैंड ऑपरेशन है, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो यूनुस अमीन भाई हमारे देरीना दोस्त भी हैं, तो सोचा आज इनसे कुछ गुफ्तगू की जाए और आपकी खिदमत में पेश की जाए। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनुस भाई, सबसे पहले तो आपसे जो सवाल पूछूंगा, कराची के बेटे, जैसा मैंने कहा तो आपकी जाय पैदाइश हुई कराची से है और कराची के किस जिले से? कराची से है और न्यू कराची से है। बल्कि अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं माशाल्लाह अली खान पार्क के बिल्कुल सामने जाए पैदाइश भी अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है। तो कराची में ही पैदा हुए हैं, कराची में बड़े हैं, पढ़े हैं, कारोबार किया और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ही ये काम शुरू किया है। अच्छा, एक चीज का मैं जिक्र कर दूं, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहीं पर ही पीछे, अगर अपने कैमरामैन से बोलूंगा मैं दिखाई दूं, यूनुस भाई की रिहाइश थी पुरानी, गालिबन यही घर है जहाँ पे आपकी पैदाइश है। जी बिल्कुल, मेरा वही घर है जो सामने नजर आ रहा है। तो ये यूनुस भाई का जो जाय पैदाइश की आप लोगों ने घर भी देख लिया। अच्छा, दूसरी चीज यूनुस भाई ये बताइए, मंशियात के आदि अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करना और इस फील्ड के अंदर आना, क्या वजूहत थी? हादसाती तौर पर है या इरादा था, कसदन आप ऐसा? मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर सबूत दिया कि जब रोडों के ऊपर लोगों को नशा करते हुए देखा और इस पोजीशन में देखा कि चादर डालकर उन्होंने नशा शुरू किया। 4 अफराद, 6 अफराद, 7 अफराद नशा भी कर रहे हैं चादर के नीचे छुपकर, और उसके बाद कुछ प्लानिंग भी हो रही है। अब वो प्लानिंग का कैसे पता चला कि वो चादरों पर नशा करने के बाद अपने घर पर नहीं गए, बल्कि उसी चादर को उन्होंने एक थैले में डाला जिसको जादुई बोरा कहते हैं, और फिर उन्होंने चोरियां शुरू की। जब इस तरह के कराची में अमूमी तौर पर मामला को देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम का हमने स्टेप लिया। क्योंकि अभी आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, एक इदारा आप भी चला रहे हैं, कराची हाईलाइटिंग जो है कराची सेल का, मीडिया का एक बड़ा है। शुरू में उसमें 5 लोग थे, आज 1000 लोग हैं और फौरन खबर को कैच करते हैं। यानी आपने काम स्टार्ट किया तो अभी आप इस मकाम पर पहुंचे, तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त काम शुरू किया और इस वक्त हम ग्रैंड ऑपरेशन पर पहुंच चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी फखर है इस बात का कि कराची क्राइम हाईलाइटिंग सेल की एडमिन कमेटी में यूनुस अमीन भाई, आप उसका हिस्सा है। अच्छा, बल्कि मैं खुद भी शायद एडमिन हूँ। आप खुद भी एडमिन है। अच्छा यूनुस भाई, क्राइम के हवाले से आपने बात करी, जो नशे अपराध है यही लोग जो चोरी चकारी में भी मुलविस होते हैं, कब्रिस्तानों में भी आपने ग्रैंड ऑपरेशन किए, वहाँ से भी बहुत सारी चीजें, बाइकों का सामान बरामद किया। तो क्राइम रेट के अंदर आप समझते हैं कि कमी आ रही है? आपका जो ग्रैंड ऑपरेशन है इतना इफेक्टिव है जिससे कराची का क्राइम रेट जो है वो भी कंट्रोल हो रहा है। हीरोइनची एक मामूली अल्फाज है कि हीरोइनची ने चोरी कर ली। हीरोइनची एक बहुत बड़ा अल्फाज है, ये आपकी तमाम चीजों को चोरी कर रहा है। बाइक को ये चोरी कर रहा है, बैटरी को ये चोरी कर रहा है, गैस के मीटर, बिजली के मीटर और जेरे जमीन जितनी केबिन है वो खोद देते हैं, हत्ता के बड़े बड़े पुल काट देते हैं। गटर का ढकना एक आदमी नहीं उठा सकता, 40 किलो का ढकना वो उठा के ले जाते हैं। कब्रिस्तान के अंदर स्लैब को तोड़कर सरिया निकाल लेते हैं, बड़ी बड़ी रिंगे निकाल लेते हैं। अभी मैं बोल्टन मार्केट से होकर आ रहा हूँ, इतना मोटा ताला काट के 40,000 रुपए का हीरोइन जी सामान ले जा। वो किसी खातून का ठिया था, वो बेचारी रोड पर रो रही है। कौन सा वो क्राइम है जो नहीं करते हैं? बाइक चोरी करने की रेकियां ये करते हैं, बैंकों के आगे डेरे डाले हुए हैं वो रेकियां करते हैं। 80% क्राइम में मुलविस है और हमारे यहाँ पर क्या है यार, हीरोइन जी जा रहा है। अरे इतनी बड़ी जो है वो क्राइम का बोरा लेकर, क्योंकि कोई कबाड़ी कागज नहीं खरीदता, कबाड़ी लोहा खरीदता है। गार्बेज वाले आकर घर का कचरा ले जाते हैं और बाकी हमारे घर में मासियां होती हैं, जो ज्यादा कामचोर होगी तो वो यहाँ से खड़े रहकर यूं डालेगी तो नाले भर जाएंगे, नहीं तो ज्यादा मेहनती होगी तो गली के कोने पर डाल देंगे। लेकिन वो गार्बेज वाले सारा कचरा वो ले जाते हैं, तो गत्ता कहां से बाहर आएगा? बड़ी बड़ी होटल्स वाले जो है वो गत्ता लेकर बाकायदा बेचते हैं। तो फिर जादुई थैलों में आता क्या है? लोहा। आपकी मोटरसाइकिल चोरी करी और गायब हो गई। जादुई बोरा इस वजह से कहता हूं, जादुई चादर इसलिए बोलता हूं कि उसके अंदर बैठकर प्लानिंग करते हैं अगले दिन बाइक कैसे चोरी करनी है, तो बाइक चोरी हो जाती है। रात को वो बेचारा देख रहा है कि 217 यूनिट हुए हैं, सुबह वो 0 यूनिट होते हैं। पता चला कि वो मीटर ही गायब है। घर वाले इंतजार में है कि बिजली आएगी, लेकिन कहां से आएगी? वो गली में निकल कर देखते हैं, पूरी गली की लाइट है, उसकी नहीं है क्योंकि केबल गायब है। कोई चीज ये नहीं छोड़ते, सारा क्राइम ये लोग कर रहे हैं।
तो इनको ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, आपके छोटे से सवाल में बड़ा जवाब देना इसलिए जरूरी है ताकि आवाम को यह पता चले कि इसके जिम्मेदार उस मंशात के आदी लोगों के घर वाले भी हैं, क्योंकि उन्होंने तो उनको बाहर निकाल दिया कि ये नशा करता है, घर में मोबाइल चोरी कर रहा है, बहनों का जहेज बेच दिया और पीतल के बर्तन भी उसने बेच दिए, लेकिन वो कराची की आवाम के लिए जिंदा है। वो कराची की आवाम की कोई चीज नहीं छोड़ता। ये मोटरसाइकिल खड़ी की, ये 5 मिनट में गायब। 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल 3,000 में बेच दी जाती है, खुल जाती है, बिक जाती है, सड़ जाती है, चेचिस पड़ा हुआ है। वो बेचारा आदमी 50,000 की मोटरसाइकिल कहां से लेकर आएगा? इसलिए मजलूम तबका नहीं है, बेशक काबिल रहम है। इसलिए आवाम से गुजारिश है, खुदारा मंशात के आदि लोग जो आप लोगों ने ठुकरा कर बाहर छोड़े हुए हैं, वो कराची की आवाम के लिए जिंदा है, उनका भरपूर नुकसान कर रहे हैं, रोजाना नशा कर रहे हैं, चादर के अंदर जो है उसका इजाफा होता जा रहा है, अपनी नस्ल को वो खराब कर रहे हैं, अपने दोस्तों को लगा रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। खुदारा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत है, इनको दोबारा अपने घर पर लेकर आए। बाहर कोई पीने वाले नहीं होंगे तो क्राइम भी नहीं होंगे और जराइम भी नहीं होंगे और मंशात से पाक माशरा होगा, उसमें आवाम का बड़ा किरदार होगा। भाई बिल्कुल आखिरी सवाल और मैं चाहूंगा मुख्तसर जवाब दें आप मुझे। थक गए मुखालफिन, अभी अब आपका सवाल जो आ रहा है मुखालफिन की जानिब से आ रहे हैं ना, अब देखें जो आपके मुखालफिन है वो तनकीद करते कि यूनुस अमीन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नशे अफराद को पकड़ भी रहे हैं, नशे के खिलाफ काम भी रहे हैं, लेकिन वो लोग जो मंशियात फरोश है उनके खिलाफ यूनुस अमीन क्यों क्रेक डाउन नहीं करता जहाँ से मंशियात सप्लाई हो रही है? आपका नाम क्या है? मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई, जैसे आप एक सिविल है वैसे मैं एक सिविल हूँ, तो सिविल लोग क्या मंशात फरोश पकड़ सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी एक एनजीओ है, मैं डायरेक्टर पाकिस्तान रिहैब हूँ। मेरा काम मंशात के आदि लोगों को लेकर हॉस्पिटल में दाखिल करवाकर उनको ठीक करके वापस माशरे का हिस्सा बनाना है। मंशात फरोश पकड़ना कौमी सलामती इदारों का काम है। अब जो ये तनकीद करते हैं उनसे गुजारिश है कि बुग़्ज़ पुलिस से बाहर आ जाओ तो आपको मंशात फरोश कैफर अंजाम तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। एक नर्स हॉस्पिटल की वो सर्जन नहीं बन सकती, एक कंपाउंडर दिल का और हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी का काम होता है। हमारा काम रिहैब करना है, मंशात फरोशों को पकड़ना इदारों का काम है, वो पकड़ रहे हैं। हम सिर्फ माशरे के उन लोगों को जिनको आप लोगों ने ठुकरा दिया है उनको एक बहाली मराकज़ की तरफ लेकर जाना है। वो भी उस वक्त ठीक होंगे जब उनको 3 लोग छुड़ाने नहीं आएंगे। मंशात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और उनके सहूलतकार अगर वो नहीं आएंगे जब भी वो ठीक होकर निकलेंगे, नहीं तो अगले दिन वो बोरा लेकर बाहर आएंगे और कहेंगे हैदी वालों ने छोड़ दिया। छोड़ा नहीं जाता, छोड़वाया जाता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ग्रैंड ऑपरेशन हो गया जिनका शहीद भाई का ग्रैंड कर